हेलो भाई, नमस्कार। अगर जो अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे सेटिंग के बारे में जो कम ही लोगों को पता होगा। तो सेटिंग करने के लिए बिना टाइम गवाए हम सेटिंग को करते हैं स्टार्ट। तो सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन कर लेना होगा। यहाँ से आपको जब नीचे की ओर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा एक शॉर्टकट का ऑप्शन। आपको शॉर्टकट वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे दिख रहा होगा, एक देखिए हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं फ्लश नोटिफिकेशन। फ्लश नोटिफिकेशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको वहाँ देखिएगा तो एक इनकमिंग कॉल यहाँ पे दिया रहेगा, इनकमिंग कॉल मैसेज। इनकमिंग कॉल मैसेज क्या दिया हुआ है, जैसे कि आपका मैसेज आया तो आपका फ्लैश लाइट जलना चाहिए। तो आपको अगर जो मैसेज फ्लैश लाइट जलना चाहिए तो आप मैसेज पे ऑन कर सकते हैं। अगर जो आपका कॉल आता है इनकमिंग कॉल तो आपका फ्लैश लाइट जलना चाहिए। जैसे कि अंधेरा रहता है तो फ्लैश लाइट जलेगा तो आपको मोबाइल भी मिल सकता है, कहीं पर रखा रहेगा तब। तो अगर जो आपको इनकमिंग कॉल पे फ्लैश लाइट जलाना है या मैसेज पे जलाना है, या नीचे क्या दिया हुआ है इवेंट रिमाइंडर, मतलब कि दोनों में आप इसको ऑन करेगा, दोनों में आपका फ्लैश लाइट ऑन होगा कॉल या मैसेज आने पे। तो आपको इतना सेटिंग आपको कर लेना है। अगर जो आपको ऑन रखना है तो आप ऑन रख सकते हैं। तो यहाँ चले आते हैं हम बैक। बैक आने के बाद आपको यहाँ दिखेगा इजी टच का एक ऑप्शन। जैसे कि इजी टच का एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, आपको कर देना उस पर क्लिक। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या रहा, टैप एंड होल्ड का एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टैप एंड होल्ड का एक ऑप्शन, यहाँ से हम चले जाते हैं बैक। यहाँ पे देखिए टैप एंड होल्ड का, टैप एंड होल्ड का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आपको कर देना उस पर क्लिक। ये क्या है, अब यहाँ से आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना होगा। यहाँ आपको दिखेगा एक रिकॉर्डर का ऑप्शन। कहाँ दिख रहा, यहाँ आपको दिख जाएगा ये रिकॉर्डर का ऑप्शन, रिकॉर्डर ऑडियो। जैसे कि आप जो अपना मोबाइल में जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करते हैं तो अगर जो आपका जो वॉइस है जो अच्छा से नहीं जा रहा है आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, तो उसको आप यहाँ से इस पे क्लिक करके आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो इतना सेटिंग मेरा हो गया है। अब यहाँ चले आते हैं हम बैक। बैक आने के बाद अब यहाँ पे दिया हुआ स्मार्ट स्प्लिट यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, आपको कर देना उस पर क्लिक। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं यहाँ दूसरे नंबर वाले पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे कि दूसरे नंबर वाले आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, ये रहा मैनुअल स्क्रीन स्प्लिट, आपको कर देना उस पर क्लिक। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, जैसे कि आप 3 फिंगर ऐसे कर रहे हैं तो आपका नीचे से भी एक मोबाइल ओपन हो रहा है। जैसे कि आप दो ऐप एक बार में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप ऐसे करके ऊपर से करते हैं तो आपका नीचे से भी एक ऐप चलेगा, या आधा मोबाइल में आपका 2 ऐप यहाँ पे चलेगा। तो आपको अगर जो इसको ऑन रखना है तो सिंपल से इसको कर देना है आपको ऑन। यहाँ आपको ऑन करने के लिए मिल जाएगा तो आपको यहाँ से कर देना ऑन। अगर जो आप ऑन रखना चाहते हैं तो हमको ऑन नहीं रखना है, तो हमको फिर ऑन रखना है। तो मेरा तो ऑन यहाँ पे हो ही गया है। हम थोड़ा सा इसको साइड करते हैं तो वही इसमें वही भी दिया हुआ है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसको ओपन करते हैं तो अगर जो ऊपर जो साइड वाले कोना रहता है वो ऊपर से आप एक फिंगर धर कर दाब के नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो आपका कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि अभी आपको लग रहा होगा कि ये मेरा क्या काम में आएगा, लेकिन ये आता है। तो आपको ये सारा सेटिंग आपको याद रखना होगा। तो फिर यहाँ चले आते हैं हम बैक। यहाँ से आपका 2 सेटिंग आओ यहाँ से, तो वहाँ से आप बैक करेगा तो आपको 100 का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको सिंपल सी 100 वाले पे कर देना है क्लिक। अब यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। फर्स्ट में दिया हुआ कीबोर्ड, दूसरा में दिया हुआ पासवर्ड कीबोर्ड एंड पैटर्न। तो आपको पासवर्ड कीबोर्ड एंड पैटर्न इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप जो स्क्रीन लॉक लगाना चाहते हैं तो आपको पासवर्ड भी रहना चाहिए और पैटर्न भी रहना चाहिए, दोनों रहना चाहिए। अगर जो आप ये रखना चाहते हैं तो आप इसको ऑन करके रख सकते हैं। जैसे कि हम सिंपल सी सिर्फ पैटर्न लगाए हुए ऊपर में, हम इसको ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ चले आते हैं बैक। आपका तीसरा सेटिंग यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो यहाँ चले आते हैं हम बैक। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको टास्क टाइमर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, टास्क टाइमर। यहाँ पे क्या दिया हुआ, शेड्यूलिए वाइब्रेशन मोड, शेड्यूलिए एरोप्लेन मोड। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपका।
तो आप अगर जो वाइब्रेशन मोड, जैसे कि आप अगर जो अलार्म लगाते हैं तो आपका वाइब्रेट करना चाहिए या आवाज करना चाहिए, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हैं। ऊपर में सबसे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है शेड्यूल पावर ऑन एंड ऑफ, शेड्यूल पावर ऑन एंड ऑफ। जैसे कि आप अगर जो अलार्म लगा के भूल जाते हैं तो अलार्म जो रहता है कि जो आप जिस टाइम में आप सेट किए हैं उसके बाद भी 10 मिनट अगर जो हुआ आप अलार्म बंद नहीं किए, 10 मिनट के बाद फिर बजेगा, फिर 10 मिनट होगा फिर बजेगा। तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। अगर जो अलार्म यहाँ से आप टाइम यहाँ से आप सेट कर देते हैं, वो टाइम अगर जो आपका खत्म हो गया तो आपका अलार्म ऑटोमेटिक वहां से बंद हो जाएगा। आप फिर अगर जो वही टाइम कल हो गया आगे, जैसे कि 7 AM में आप लगाए हैं तो अभी 7 AM है, तो फिर कल 7 AM में वो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अगर जो आपको सेटिंग समझ में आ गया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को तो जरूर दबाएं ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे।